On the screen you can see what is a word. What is a word? Basically what we have seen yesterday is, कल क्या देखे हम? A word is a group of letters. A word is a group of letters which make sense and provide us with a meaning called as a word. Right? A group of letters which make sense and which provide meaning. यानी कि group of letters तो रहना जरूरी है, लेकिन कोई भी letters आप जमा कर देंगे तो जो है word नहीं बनता. Group of letters आप collect करना और एक proper meaning form होना, उसको क्या बोलते हैं हम? Word बोलते हैं. Okay. So here we have the definition. You can see on the screen. Without words, we cannot create any sentence. Without words, we cannot create any sentence. Right? That's very basic. And then next now, how many types of words do we have in English language? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी से भी अगर पूछे हम कि इंग्लिश में कितने टाइप के वर्ड्स है, ठीक है, तो कोई भी क्या बोलते हैं, बोलिए. स्क्रीन पे देख के नहीं बोलना है, आप लोग को पहले जो मालूम था वो बोलना है. डोंट नो सर. डोंट नो. ओके. यस सर. स्क्रीन पे देख के बोलेंगे तो वो तो 8 टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के याद था अपने को तो वर्ड्स बोल के याद नहीं था. राइट? यस सर. यस. सो सबसे पहले, what is a word? A word is a collection of letters which should provide us with a proper meaning. ये word हो गया. अभी तक हम समझते थे कि अगर कोई पूछे हमसे कि वर्ड्स कितने टाइप के हैं, तो हम समझते थे कि वर्ड्स बहुत सारे हैं, जितनी डिक्शनरी है उतने वर्ड्स है. जितनी डिक्शनरी है वो वर्ड्स है, यानी कि सारी की सारी डिक्शनरी वर्ड से भरी पड़ी. मतलब अगर कोई बोले कि इसको क्लासिफाई करो कि एक्चुअली में वर्ड्स कितने टाइप के, तो आप बोलते भाई नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि जितनी डिक्शनरी है उतने सारे वर्ड्स है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली जितना हम सेंटेंस के बारे में पढ़े कल कि सेंटेंसेस का भी सेम पॉइंट था कि सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं, तो आप क्या बोल रहे थे कल कि सेंटेंसेस अनलिमिटेड है, जितने बनाए उतने बनते. नहीं, सेंटेंसेस को भी हम अगर क्लासिफाई करें तो सेंटेंसेस कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं. वो 4, हाँ एग्जैक्टली, वो 4 टाइप के सेंटेंसेस के अंदर सारे सेंटेंसेस फॉल करते. वो 4 टाइप के सेंटेंसेस के अंदर सारे सेंटेंसेस फॉल करते. उसी तरीके से अगर आप वर्ड्स को भी समझना चाहेंगे तो ये 8 टाइप के वर्ड्स को समझ जाना. सो sentences are of 4 types that we have discussed. So actually what we did, we have shared yesterday the link in the WhatsApp group, so you can go with that link and you can watch again the recorded session of yesterday's class. Already पहले आप सुन लेना था वो क्लास, तो अभी ये क्लास समझ में आती थी आसानी से. Okay, no problem. You can go with that one. तो अभी अल्फाबेट के डिटेल्स और सेंटेंस के डिटेल आपको वो क्लास में मिल जाएंगे. अभी हम आगे बढ़ेंगे वर्ड के साथ. ठीक है, तो वर्ड क्या है अभी हम डिस्कस करें. अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच शुड प्रोवाइड अस प्रॉपर मीनिंग. नेक्स्ट, कितने टाइप के वर्ड्स डिक्शनरी में अवेलेबल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वी हैव गॉट 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स थ्रू व्हिच राइट यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट डिक्शनरी. यानी कि डिक्शनरी भर में जितने वर्ड्स मिलेंगे आपको, वो ये 8 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे पक्का. ठीक है, मतलब ये है कि ये अगर 8 टाइप के वर्ड्स को आप समझ जाएंगे तो आप सारे वर्ड्स को कब यूज करना, कहां यूज करना, कैसा यूज करना, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सेशन. ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वर्ड का वो है नाउन. आप सबको मैं समझता हूं ये मालूम है, लेकिन दूसरे नाम से मालूम है. इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के याद करें. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, सबको मालूम है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसा यूज में आते हैं, उसको अपन डिटेल्स में गए नहीं, गहराई से समझे नहीं, उसको डीप में गए नहीं अपन. तो एक्चुअली अब यहां से उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मत बोलिए, उसको टाइप्स ऑफ वर्ड्स बोलिए. वर्ड्स कितने टाइप के हैं? 8 टाइप के. पहला टाइप है जिसको हम बोलेंगे नाउन. ओके, व्हाट इज अ नाउन? तो सबसे पहले अब नाउन बोलते हैं, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. वो स्कूल में जो डेफिनेशन रटा दिए थे वही सुना देते और समझते नहीं इसको प्रॉपरली, तो वो नहीं बोलिए. यहाँ पर हमारे क्लासेस में इंशाल्लाह हम जो है रटेंगे नहीं, और यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली, टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर नाउन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यू कैन इजीली सी. ओके, सो यू कैन इजीली सी हियर व्हाट इज नाउन. नाउन इज अ वर्ड. कैन एवरीबॉडी सी ऑन द स्क्रीन? यस, अ नाउन इज अ वर्ड. ओके, नाउन इज अ वर्ड which is used for names. यानी कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन. ये मत बोलिए. नाउन क्या है, सबसे पहले ये बोलिए नाउन इज अ वर्ड. नाउन एक वर्ड है. सबसे पहले नाउन एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं किन के लिए? नेम ऑफ पर्सन्स के लिए,
जहां पर एग्जाम्पल देखेंगे आप, एडम इज द नेम ऑफ पर्सन, आदमियों के नाम के लिए. इट कैन बी मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, किड और इन्फेंट, एनीबडी. नेक्स्ट, नेम ऑफ सिटी, दैट इज हैदराबाद. नेम ऑफ थिंग, a vehicle, automotives. Name of mobile phones, computer, any objects. And soul. तो नाम में यहाँ दो चीजें हैं, याद रख लीजिए. उन चीजों के नाम जो आपको दिखते और उन चीजों के नाम जो आपको नहीं दिखते. तो इसको बेसिकली हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे. नाउन का एक सेपरेट चैप्टर है. तो नाउन में नेम्स जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं. एक रहता फिजिकल, दूसरा रहता लॉजिकल नेम्स. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, बॉडी ऑफ कोर्स दिखती है, हम उसको टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाउन. बॉडी इज ए नाउन, ठीक है. लेकिन उसके अंदर सोल भी रहता, दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट हियर, वी कैन नॉट स्मेल, वी कैन नॉट टच, वी कांट डू एनीथिंग विद दैट वन. बट इफ एनीबडी सेज देयर इज नो सोल इन द बॉडी, राइट, दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. बॉडी में सोल रहती कैसा भी. उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, दैट इज ऑफ कोर्स फिजिकल. ऑफ कोर्स अंदर रहता, लेकिन निकाल ले सकते हो उसमें, बाहर तो निकाल के देख सकते हैं. आई थिंक यू हैव सीन लॉट ऑफ ब्रेन्स ऑफ एनिमल्स. नंबर सेकंड, you have memory also in that brain, but have you seen ever memory by looking in the brain? No. किसी का भी ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे, राइट, ब्रेन निकाल कर भी देखेंगे उसको क्या क्या याद था, उसका नाम क्या था, कहाँ था, तो कुछ भी नहीं दिखेगा. दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल. तो मेमोरी का is also a noun, brain is also a noun, body is also a noun, and soul is also a noun. Okay, pen drive is also a noun, memory card is also a noun, और जो मेमोरी कार्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो भी नाउन है. ठीक है. तो नाउन अलग अलग किस्म की होती. बेसिकली अगर आप नाउन को डिवाइड करें तो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा लॉजिकल. फिजिकल के अंदर आते हैं नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ एनिमल्स. ये फिजिकल के अंदर आते. लॉजिकल के अंदर आते ऑल लॉजिकल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन के अंदर जो मेमोरी थी वो लॉजिकल है, बॉडी के अंदर जो सोल थी वो लॉजिकल है, पेन ड्राइव के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो लॉजिकल है. तो इंफॉर्मेशन भी नाउन है, सोल भी नाउन है, राइट, और ब्रेन के अंदर जो मेमोरी थी वो भी नाउन है. मतलब अगर कहीं पर एक वर्ड देखे आप, लिखा हुआ है मेमोरी बोल के, तो समझ जाना कि ये नाउन है, ये किसी चीज का नाम है. अगर कहीं पर लिखे हुआ है सोल बोल के, अनम्यूट द माउस, अगर इसको नहीं समझे तो कितनी गड़बड़ हो जाती. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब सेंटेंस फॉर्म करते, इन्हीं 8 में से आप सेंटेंस के टाइप्स को लेके सीक्वेंस अरेंज करते हैं उसका. इसके बाद ये आना, उसके बाद वो आना, उसके बाद वो आना. अगर उसको आगे पीछे कर दिए या फिर गलत समझ गए तो सेंटेंस गलत फॉर्म हो जाता. इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है. ठीक है. तो पहला हो गया नाउन. इसके और डिटेल्स है. नाउन का चैप्टर कम से कम आई कैन से वी कैन लर्न फॉर अबाउट 4 days. ओके. नाउन में कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और आपके काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके अंदर फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन है, बहुत सारे हैं. उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए नाउन में इतना बस है आपके लिए. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है, जो टाइप है, वो है प्रोनाउन. सेकेंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या फिर टाइप ऑफ वर्ड है वो है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन भी एक वर्ड है. ये सारे वर्ड्स ही ऑफ कोर्स. प्रोनाउन भी एक वर्ड है, मगर प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन के बजाय. वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाउन के बजाय प्रोनाउन को यूज ही क्यों करना हम, जब डायरेक्टली नाउन यूज कर ले सकते हैं. Why should we use pronoun instead of noun even though we can use directly noun? That is the question. तो यहाँ पर जवाब ये है, उसको 2 एग्जाम्पल से समझिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के बारे में लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले अली इज अ बॉय एंड ही इज अ क्रिकेटर एंड ही इज अ मास्टरमाइंड, तो यहाँ पर आप अली फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और सेकेंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे आप ही यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो अली एक लड़का है, और वो जो हम बोल रहे हैं, और वो, और इनू और उनु जो बोल रहे हैं हम, ये इनू उनु वो जो है ये प्रोनाउंस है. इनू उनु वो जो बोल रहे हैं हम, ये प्रोनाउंस है. इंग्लिश में उसको बोलते हैं ही शी इट, ही शी इट. ठीक है. या फिर आई, यू, वी, दे, ये प्रोनाउंस है. अगर सोचो 10 लोग बैठे हुए हैं,
ठीक है, एक तो हो गया कंडीशन बार बार अली का नाम नहीं यूज करना है, तो आप क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज करके इनु उनु या वो बोल के यूज कर ले रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा, बार बार अली का नाम नहीं आ रहा। अगर सोचो अली का नाम 5-6 वर्ड्स के उतना लंबा होता तो हर बार आपको 5-6 वर्ड्स बोलना पड़ता था, अगर प्रोनाउन नहीं रहता तो। ये एक प्रॉब्लम है, प्रोनाउन नहीं यूज करे तो। दूसरा प्रॉब्लम, अगर प्रोनाउन नहीं यूज करे तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक 50 लोग बैठे हुए हैं और आपको बोलना है हम सब खाना खाएंगे, तो हम जो यूज कर रहे हैं आप, ये प्रोनाउन है। अगर सोचो हम नहीं रहता, मतलब वी नहीं यूज करते आप, WEV, तो फिर सारे लोगों के नाम लेके आपको बोलना पड़ता था, सारे लोग खाना खाएंगे बोल। ठीक है, तो प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोनाउन नहीं रहा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पहला प्रॉब्लम, नाम बार बार यूज करना पड़ता। दूसरा प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती, सारे लोगों के नाम आपको रेफर करना पड़ता। उससे अच्छा क्या यूज कर लेते हम यूज करते। अगर सोचो कहीं पर 10 लोग हैं, उनके बारे में बोलना है तो अपन क्या बोलते हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। तो ये जो वो है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो वो को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी एक्सक्यूज मी, वो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, दे। और हम लोग जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, आप, तू। इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर फॉर्मल उर्दू के ऐसा, तुम अलग, आप अलग, तू अलग नहीं है, एक ही है, यू। यू में तीनों भी आ जाते हैं। ठीक है, तो और यू की और एक खास बात है, यू ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। यानी कि एक रहस्य वालों के लिए भी यू ही है, और अगर 10 लोग भी बैठे हुए हैं तो यू ही बोलते। मिसाल के तौर पे यू कम हियर मतलब अगर 10 लोगों को देख के बोले तो 10 लोग आना है। यू गो देयर बोल तो पूरे जाना है। यहाँ पर ऑल ऑफ यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप तमाम के तमाम बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस है जो हम नाउन के बजाय इस्तेमाल करते। क्यों इस्तेमाल करना है नाउन के बजाय, मैं आपको रीजंस दे दिया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एनी डाउट्स? Yes, sir. डाउट्स है? No, sir. ओके, तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउन क्यों यूज करना है समझिए आप लोग। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन का टॉपिक है ये भी काफी बड़ा है, इतने में प्रोनाउन खत्म नहीं हो जाते। प्रोनाउंस में भी सिंगुलर प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस है, और आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस की भी एक लंबी टॉपिक है। ठीक है, वो भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आई में, मी में, माई में, माइन में क्या डिफरेंस है समझ में आ जाएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, आई कब यूज करना, माई कब यूज करना, माइन कब यूज करना, मी कब यूज करना। ठीक है, यू में, यूअर में, यूअर्स में क्या डिफरेंस है समझ में आ जाएगा। अक्सर लोग THEIR देयर में और THERE देयर में कंफ्यूज रहते हैं, वो भी समझ में आएगा। दे कब यूज होता है वो भी समझ जाएंगे। वी में, आवर में, आवर सेल्फ में, आवर सेल्व्स में भी समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। और अज में, वी, आवर, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स और अज। उसी तरीके से इट में, इट्स में क्या डिफरेंस है, इट सेल्फ में क्या डिफरेंस है। उसी तरीके से ही में, हिज में, हिम में क्या डिफरेंस है। और शी में, हर में क्या डिफरेंस है। दे में, देम में क्या डिफरेंस है। दीज में, दोज में क्या डिफरेंस है। राइट, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये क्या डिफरेंस है। ये सारे जितने भी मैं नामा बोल रहा हूँ ये पूरे प्रोनाउंस है। ये सारे जितने भी मैं नेम्स बोल रहा हूँ ये सारे क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, तो प्रोनाउन कब यूज करते, इन समरी प्रोनाउन नाउन के बजाय यूज करते, और नाउन के बजाय यूज करना जरूरी हो जाता इसलिए यूज करते, नहीं यूज करते कितनी प्रॉब्लम्स होती। ठीक है, वो समझना है तो थोड़ी देर से पहले जो बोल रहा हूं मैं उसको फिर से रिवाइज करके सुन लेना क्लास होने के बाद। ठीक है, यस। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अच्छा, ये जो सीक्वेंस लिखे हुआ है ना यहाँ पर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसी को यही सीक्वेंस में याद करो, वो स्कूल वाले सीक्वेंस में याद मत करो क्योंकि ये लोग कनेक्टेड है इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, कैन एनीबॉडी टेल मी। नाउन का फंक्शन था कि वो नेम्स को डिस्क्राइब करता, प्रोनाउन का फंक्शन था नेम्स के बजाय उन्हें जो वर्ड्स आते हैं उनको डिस्क्राइब करता। एडजेक्टिव क्या करता, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। यहां पर याद रख लीजिए, सिर्फ नाउन बोल के याद था अभी तक आप लोग। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को बोलेंगे जो नाउन को भी डिस्क्राइब करता या फिर प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको किसी की क्वालिटी बताना है तो हम बोलेंगे यहाँ पर मिसाल के तौर पे ही इज अ गुड बॉय। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एडजेक्टिव हियर? आई हैव ए फास्ट कार, ऑफ कोर्स फास्ट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, घर कैसा है वो बता रहे हैं, गाड़ी कैसी है वो बता रहे हैं, राइट। आई हैव ए वाइड रूम, आई हैव ए वाइड स्पेस, आई हैव ए वाइड ब्रेन। तो यहाँ पर आप ब्रेन या रूम के बारे में बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या बता सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या बता सकते हैं? तो आप बोले क्वालिटी बता सकते हैं, नहीं। यहाँ पर एडजेक्टिव ऐसे वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता सकते हैं। पहली बात, अगर आप नाउन बोले तो मैं बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे अली इज अ ग्रेट बॉय, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ग्रेट। अली इज अ बैड बॉय, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है बैड, राइट। लेकिन अगर मैं बोला ही इज अ बैड बॉय, शी इज अ बैड गर्ल, इट इज अ बैड कंप्यूटर, इट इज अ बैड फोन, दैट इज अ बैड फोन, दीज आर बैड फोन्स, वी आर बैड गाइज, वी आर गुड गाइज, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन के साथ भी यूज कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव नाउन के साथ भी Yes, आता, प्रोनाउन के साथ भी आता, दोनों के साथ भी एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी बताता, कैसा? अगर मैं बोला आई हैव 10 कंप्यूटर्स, आई हैव 10 कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर नाउन है, 10 कंप्यूटर नाउन है, एडजेक्टिव कौन है यहाँ पर? 10। एडजेक्टिव कौन है 10. यहाँ पर? 10। नंबर है ना, ये एडजेक्टिव है। अगर सोचो मैं अगर बोला आई हैव 10 व्हाट, क्या है 10 आपके पास, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर? कंप्यूटर्स। तो बगैर नाउन बोले, हाँ, बगैर नाउन बोले के समझ में नहीं आता। आई हैव 10 बोलते समझ में नहीं आता। आई हैव 10 कंप्यूटर्स, आई हैव 5 मोबाइल फोन्स, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स नाउन है, मोबाइल फोन्स नाउन है, और 10, 5 ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्वालिटी भी बताता, क्वांटिटी भी बताता, साइज भी बताता। आई हैव ए लार्ज रूम, तो यहाँ पर रूम नाउन है, लेकिन लार्ज क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैव ए स्मॉल ब्रेन, तो यहाँ पर स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ साइज बता रहा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कलर भी बताता, राइट। आई हैव ए ब्लैक शर्ट, तो ब्लैक क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव। एग्जैक्टली। कलर भी बताता, साइज भी बताता, नंबर भी बताता, ओके। और बहुत सारे डिटेल्स एडजेक्टिव्स के हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। आई विल गिव यू ऑल द एग्जांपल्स लिस्ट। So what is an adjective? Adjective is a word which describes a noun and pronoun. How it describes? It describes in many ways that we have just now discussed. Okay. Okay. Yes. Look at the screen now. So I'll give now some examples for noun. Okay. Noun examples. तो यहाँ पर ये देखिए noun के जो examples है, example का short form क्या है? Example का short form हम लिखते हैं ex, eg, ठीक है? ये गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है ई डॉट जी, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है ई डॉट जी। उसी तरीके से हम कल बोला था आप लोगों को में ईटीसी लिखते हम, एटसेट्रा, ऐसा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ई टी सी ई टी ई आर ए, एटसेट्रा, दैट इज एटसेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। तो नाउन के एग्जाम्पल्स क्या है देखिए यहाँ पर। अगर हम नाउन के बारे में एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सबसे पहले पर्सन का एग्जाम्पल देखिए, ठीक। यस, तो यहाँ पर देखिए अली इज अ बॉय, तो यहाँ पर नाउन्स कितने हैं? यहाँ पर 2 नाउन्स है, एक अली भी नाउन है और एक बॉय भी नाउन है, ओके। तो यहाँ पर अली भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। अब यहाँ पर सवाल ये है अली कौन सा नाउन है और बॉय कौन सा नाउन है? अभी तो फिल वक्त नहीं मालूम है आप लोगों को। आप बोलेंगे अली भी नाम है, बॉय भी नाम है, तो यहाँ पर अली अलग टाइप का नाउन है, बॉय अलग टाइप का नाउन है। उसको शॉर्टकट में अगर बोलेंगे हम तो अली प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है। अली प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन। अब आप लोग बोलेंगे ये प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आगे क्लासेस में हम समझेंगे, ठीक है। फिर वक्त एग्जाम्पल है अली इज अ बॉय। अगर इसको हम प्रोनाउन के जैसा यूज करना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे अपन ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर बोलेंगे ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, ये उन्होंने एक स्टूडेंट भी है, तो ये ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद एंड ही इज ऑल्सो अ फुटबॉल प्लेयर, तो ये हो गया आपका बेसिकली नाउन का एग्जाम्पल।
और प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखिए, एडजेक्टिव एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर देखिए आप, अली इज अ बॉय, तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर बॉय से पहले मैं अटैच कर रहा हूं यहाँ पर अली इज अ स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? यहाँ पर एडजेक्टिव Smart. और किससे पहले आ रहा हूं? Smart. यस, नाउन से पहले आ रहा हूं। उसी Noun. तरीके से यस, अगर मैं बोला आई हैव 10 कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? 10। 10. 10. 10 इज द एडजेक्टिव, ठीक है। हालांकि 10 नंबर है, अलग से अगर बोलेंगे व्हाट इज 10, तो आप बोलेंगे 10 इज अ नंबर, लेकिन सेंटेंस के अंदर क्या बन गया? एडजेक्टिव। देखिए, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। और यहां पर 10 एडजेक्टिव है, अगर खाली बोलेंगे तो नाउन हो जाता। नेक्स्ट वी हैव हियर नाउ, वी हैव 20 मोबाइल्स, यहां पर भी 20 इज एडजेक्टिव। आई हैव ए वाइड रूम, वाइड इज द एडजेक्टिव। आई हैव अ लिटिल ब्रदर, यहां पर एडजेक्टिव कौन है? Little. एग्जैक्टली, Little. यस, लिटिल इज द एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आई जो है ये प्रोनाउन हो गया, और लिटिल ये एडजेक्टिव हो गया, और ब्रदर नाउन हो गया, ठीक है। बचे और हैव और ए, इसको कब यूज करते हैं आगे देखेंगे। तो ऐसा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाए तो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से वी हैव, लेट मी से व्हाट इज रिमेनिंग, या वी हैव ब्लैक हेयर्स, तो यहां पर एडजेक्टिव कौन है? ब्लैक। यहां पर एडजेक्टिव Black. ब्लैक, यस, कलर इज एडजेक्टिव, ओके। आई हैव लॉन्ग हेयर्स, अगेन लॉन्ग इज एडजेक्टिव। सो गॉट, Long is adjective. लॉन्ग इज एडजेक्टिव, राइट। तो यहां पर समझ में आ रहा ना कि एडजेक्टिव हमेशा कहां पर आ रहा? नाउन से पहले आ रहा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा। और पहले। एडजेक्टिव, हाँ, एडजेक्टिव की प्लेस मालूम हो गया ना आप लोगों को, ठीक है। तो एडजेक्टिव के और सारे भी डिटेल्स हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हो गए एडजेक्टिव के, नाउन के और प्रोनाउन के, ठीक है।